हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे पेपर्स यहाँ पर जा चुके हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है मुझे, लेकिन एक चैनल मुझे कमेंट कर रहा है, मैं उसको रिपोर्ट कर चुका हूँ। उस चैनल ने मुझे कहा है कि अगर आप इस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो मैं आपके चैनल को मतलब ख़त्म कर दूंगा। मेरा एक ऐसा ऑफिस है, उसने मुझे यहाँ पर कमेंट में भी एक धमकी दी है, तो उसको मैंने रिपोर्ट किया है यूट्यूब को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे पेपर्स जो कि यहाँ पर जा चुके हैं, 10वीं वाले बच्चों के भी जा चुके हैं और 12वीं वाले बच्चों के भी जा चुके हैं। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर रहने वाला है, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड गया है, जिस वजह से क्या है कि बहुत सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी पेपर दिया है ना, सारे के सारे परेशान हैं और सभी को परेशान किया है उन्होंने, ठीक है ना। तो जिस वजह से अगर मैं बात कर लेता हूँ कि आपको पता है कि सभी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि 10वीं वाले का जो बच्चे हैं उनका साइंस का पेपर हो चुका है, और 12वीं वाले अगर बच्चों की बात करता हूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का पेपर उनका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें क्वेश्चंस नहीं एमसीक्यूज भी इस तरीके से दिए हैं अब की बार सीबीएसई ने, जिस वजह से 10वीं और 12वीं दोनों ही जो बच्चे हैं वे परेशान हुए हैं। इन सभी मतलब अगर आप मानना चाहेंगे, अगर आपने पेपर दिया है क्या आपको भी दिक्कत आई है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों सारे क्वेश्चंस इस तरीके से दिए हैं अब की बार सीबीएसई ने, इस साल ऐसे दे दिए हैं कि बच्चे यूज़फुल नहीं है, यानी कि उन क्वेश्चंस को लेकर सोच रहे हैं कि अब की बार सीबीएसई ने हमारे साथ किया क्या है ये, ठीक है। क्योंकि हर साल सीबीएसई ऐसा नहीं करता, लेकिन अब की बार सीबीएसई ने ऐसा कर दिया है कि सीबीएसई यही बच्चे सारे यही सोच रहे हैं कि सीबीएसई ने अब की बार हमारे से दुश्मनी निकाली है, क्योंकि 2022 में तो उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट कर दिया, और अब की बार यहाँ पर फुल सिलेबस यानी कि फुल सपोर्टेड बोर्ड एग्जामिनेशन करके पेपर को इतना हार्डनेस कर दिया, और अदर क्वेश्चन आ गए कि वहाँ पर बच्चे सोचने को मजबूर हो गए कि पहले तो सीबीएसई ने कह दिया कि सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर से तैयारी कीजिए, तो प्रैक्टिस पेपर से और सैम्पल पेपर से सीबीएसई सभी बच्चों ने तैयारी कर दी, लेकिन उनमें से किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया है, और सारे क्वेश्चन इस तरीके से दिए कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमने तो तैयारी की थी, लेकिन वहाँ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं गया है, ठीक है ना। अब बात करते हो कि सैम्पल पेपर का, सैम्पल पेपर जो कि इस साल दिया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर आप बात कर ले कि अब तैयारी कैसे करना चाहिए आपको, ठीक है, आप स्टडी कैसे करें, जो 2023 के अंदर यानी कि जो एग्जामिनेशन गए उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एक दो ही एग्जामिनेशन गए, ज़्यादा एग्जामिनेशन नहीं गए हैं सीबीएसई अभी 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए। जो एग्जामिनेशन अब आगे आने वाले हैं उनकी तैयारी कैसे कर सकें आप, और किस तरीके से आप अच्छे तरीके से तैयारी करके 2023 एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें, उसको लेकर अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश का, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश का पेपर गया जो कि 10वीं वाले बच्चों गया वो बहुत ज़्यादा बेटर गया, लेकिन साइंस जो साइंस का पेपर था, यानी कि जो साइंस का पेपर था 10वीं वाले बच्चों का, उसने सभी बच्चों को घुमा दिया, सभी स्टूडेंट का माइंड घूम गया कि ये साइंस के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ से आए। अब नेक्स्ट पेपर कौन सा आने वाला है, मैथमेटिक्स का है, जो कि मैथमेटिक्स का एग्जाम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स का जल्दी एग्जाम होगा, आज होली थी, अच्छी तरीके से बनी होगी आपकी सबकी, ठीक है ना, सबने अच्छी तरीके से बनाई होगी, आशा करता हूँ कोई भी यहाँ पर बीमार नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब बात करते हो कि जो नेक्स्ट पेपर है आपका, वो नेक्स्ट पेपर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, यानी कि आपको क्या करना है कि टफ तरीके से तैयारी करनी है, यानी कि प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर जो है आपका उसको टफ तरीके से लेना है, यानी कि बिल्कुल हार्डनेस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे इस सैम्पल पेपर से और प्रैक्टिस पेपर से, तो एग्जामिनेशन आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। किस तरीके से तैयारी करनी है, सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अगर आप तैयारी करेंगे, यानी कि अगर देखेंगे कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन था कौन सा नहीं था, उसके तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे इस साल का एग्जाम, ठीक है ना। दोस्तों या तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ से खुद से पढ़ाई कर लीजिए, खुद से कोई क्वेश्चन छाट लीजिए, या फिर खुद से कोई क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि उसमें से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ, या फिर कोई भी यूट्यूबर्स यानी कि कोई भी यूट्यूब का चैनल है उससे आप कोई भी बढ़िया लगती है कोई वीडियो, तो वहाँ से देखकर उससे भी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों सीरियसली तरीके से आपको तैयारी करनी है, अगर आप अच्छी तरीके से सीरियसली हार्डनेस टफ तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तैयारी करने के लिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता आपको यहाँ पर करने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है या फिर कौन सा सैम्पल पेपर आपको यूज़ करना है। और आप तैयारी करने के लिए क्या किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, सैम्पल पेपर, एनसीईआरटी, या फिर आप माने हम माने की तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि सैम्पल पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनसे तैयारी कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात मैं सबसे बड़ी बात करना चाहूँगा कि आपको लिखने की यानी कि राइटिंग की तैयारी करनी है, कि लिखने की सबसे तेज़ी से तैयारी कर लीजिए। उसके अंदर सबसे बढ़िया होता है कि आपको, अगर मैं बात कर लेता हूँ, कि अपनी राइटिंग को भी सजाने पर ध्यान देना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप तेज़ तो लिख रहे हैं लेकिन आपकी राइटिंग बिल्कुल बदतर है ना, तो आपको 2 से 3 नंबर वहाँ पर आपके मिस हो जाने वाले हैं, ठीक है। जो आप बचाएंगे वो राइटिंग के ऊपर आपके मिस कर दिए जाएंगे, ठीक है। राइटिंग स्पीड पर ध्यान दीजिए, राइटिंग की क्लियरिटी पर ध्यान दीजिए, जो कि आप एग्जामिनेशन आसानी से लिख पाएँ।
दोस्तों एग्जाम अगर बात करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल के अंदर अगर यहाँ पर भी मिलने वाले हैं कि एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर अगर बात करता हूँ कि जो भी दिए गए हैं उनके अंदर आपको 1 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएगा, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखते हैं, यानी कि अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिख दिया तो 1 नंबर आपको यहाँ पर आसानी से सीबीएसई द्वारा एक्स्ट्रा में यहाँ पर दिया जाने वाला है। ठीक है, सीबीएसई ने भी बताइए कि ये बात कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिख देंगे ना तब वो आपको 1 नंबर उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो राइटिंग की स्पीड पर ध्यान दीजिए अपनी, और राइटिंग सजाने पर ध्यान दीजिए, क्लियरिटी पर अगर आप ध्यान देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसका नंबर आपको कटने वाला है। ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन लीव मत कीजिए, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए, सारी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी सारी वीडियो पाने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, सबके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।